गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होंगे। और मैं आदर्श कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ राष्ट्रीय क्लासेस पे। तो जितने मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, टाबरो, सोना बाबू, देखा तो माँ के मगरमच्छ लाडले, ठीक है ना, सारे के सारे आ जाइए। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि भैया क्या हो चुका था, पौधे में ग्लूकोज की वजह से यदि बात की जाए तो ग्लूकोज से आपका स्टार्च या मंड का निर्माण हुआ था बेटा। किसका? स्टार्च या मंड का जो भी निर्माण हुआ था, ये हो गए। अब ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन सी चीजें जो भी देखा था क्या प्रभावित करती हैं। तो लिखेंगे क्या? अब कुछ लिखेंगे ही। तो क्या लिखेंगे? महत्वपूर्ण चीज, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण को, सिंपल सी बात है कि प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। एक एक करके इसमें देखा था, क्या कर सकते हैं, जो भी देखेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है, अब वो चीज कोई और नहीं है बल्कि इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात बोलते हैं लाइट, या कह सकते हैं प्रकाश। बिना प्रकाश के तो भैया जान लो प्रकाश संश्लेषण की जो भी प्रक्रिया होती नहीं है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो यदि बात की जाए लाइट, या बात की जाए किसकी, प्रकाश, वो कितनी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बता देता हूं। तो देखो भाई, प्रकाश संश्लेषण में जो लाइट या जो प्रकाश का रेंज उपयोग में आता है इसे कहते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जिसमें आप चीजों को देख पाते हो, इसकी रेंज कितने से कितने तक हो सकती है। तो बेटा इसकी बात की जाए रेंज आपका 3600 ये एंगस्ट्रॉम से कितना हो जाएगा बताइए, या 3900 कई जगह देखा था 70, ये 39 भी लिखा है। इससे यदि बात की जाए तो क्या 7600 एंगस्ट्रॉम की लाइट क्या होती है, जरूरी होती है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें जितनी भी देखा था क्या 7 रंग होते हैं इस लाइट में, दृश्य प्रकाश में 7 रंग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की यदि प्रक्रिया पूछी जाए किस रंग के प्रकाश में नहीं होगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं पराबैंगनी, पराबैंगनी और रक्त, पराबैंगनी क्या किरण, पराबैंगनी किरण और रक्त किरण और हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो कभी पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यदि बात की जाए किस रंग के प्रकाश की उपस्थिति में होगी ही नहीं, तो याद रखना यूवी रेज, पराबैंगनी किरण की यदि बात की जाए, शॉर्ट में यदि बात की जाए तो इसे बोलते हैं क्या, यूवी रेज, या इसे हम बोल सकते हैं क्या, पराबैंगनी किरण। तो यूवी रेज या पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में, या अवरक्त किरण की उपस्थिति में, या हरे रंग के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो भी प्रक्रिया होती ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। और यदि बात की जाए कि भैया किस रंग में सबसे ज्यादा, तो प्रकाश संश्लेषण की यदि बात की जाए रेट या दर, ये सबसे ज्यादा लाल रंग के प्रकाश, उसके बाद बात की जाए तो कह सकते हैं क्या नीले रंग के प्रकाश में देखा था क्या ये कम होती है, ठीक है ना। ठीक है ना, चले तो चलिए लिख देता हूं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिकतम लाल रंग, लाल रंग, उसके बाद नीले
रंग के प्रकाश में होती है। और सबसे कम हरे रंग में होती है। ठीक है ना। तो ये देख लो भैया प्रकाश का महत्व, प्रकाश नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण होने से। अब दूसरा यदि बात की जाए फैक्टर या कारक, दूसरा यदि बात की जाए फैक्टर या कारक, ये होता है बेटा कौन सा, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। कौन सा, कार्बन डाई ऑक्साइड कह सकते हैं गैस। तो देखो यदि बात की जाए कि किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी कह सकते हैं बारे में। ठीक है ना। किसकी बात की जाए, जैसे बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो भाई हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए मात्रा, ये आपका होती कितनी है, 0.03%। सिंपल सी बात है क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी मात्रा होती है। ठीक है ना। तो जैसे देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो क्या है, जो भी कम है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है तो कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो भी रेट या दर क्या होती है, ये भी आपके क्या होती है, बढ़ती है। पर कहा जाता है कि जब देखा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ये कितनी 0.09% से यदि ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो भी क्या होगी, सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण की दर घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी तो लिख सकते हैं, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा मात्रा 0.03% या 300 ppm होती है। ठीक है ना। ये कितनी बात की जाएगी, ये सिंपल सी बात किया 0.03% होती है या 300 ppm। ppm का देखा मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में किसी वस्तु का या किसी मतलब कह सकते पदार्थ का कह सकते क्या, एक देखा भाग। ठीक है, बहुत कम होता है। इसके अनुसार जैसे जैसे CO2 गैस की मात्रा बढ़ती है प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। परंतु जब CO2 गैस की मात्रा 0.09% से अधिक होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगती है। तो देखो यदि बात की जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है बेटा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब होगी। पर यह भी जान लो यदि बात की जाए क्या, कि यदि बात की जाए CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यदि इससे ज्यादा हुआ तो पौधे के लिए क्या होगा, ये जान हानिकारक स्थिति होगी, प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगेगी। ठीक है ना। अगला यदि बात की जाए रॉ मटेरियल
सी, ये होता है बेटा क्या, H2O, या इसे कह सकते हैं पानी। देखो भाई पानी की कमी नहीं है धरती पे, यदि बात की जाए पानी ही पानी देखा था क्या धरती पे, एक चीज क्या है, पानी ही पानी है, इसलिए भैया देखा था पानी की तो कोई भी कह सकते हैं कमी होने वाली नहीं है। परंतु बात की जाए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है ना, पौधे यदि बात की जाए, पानी की यदि बात की जाए, H2O या कह सकते हैं वाटर या जल, मात्र 1% ही देखा वाटर या जल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा देखा था क्या पानी का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी पौधे देखा था क्या नहीं करते हैं। और यदि बात की जाए ये जो 1% जो पानी का देखा था उपयोग करते हैं कौन, जो भी कर सकते हैं मतलब पौधे। यदि पानी की मात्रा कम हुई तो पत्तियों में यदि बात की जाए तो क्या होती है, पत्तियों में एक स्ट्रक्चर होता है या संरचना जिसे हम बोलते हैं पर्णरंध्र, ठीक है ना। पर्णरंध्र के वजह से देखा था क्या पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पर्णरंध्र के खुलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश करता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। यदि पानी की मात्रा कम हुई तो सिंपल सी बात है पर्णरंध्र क्या होंगे, सिंपल सी बात है बंद होने शुरू हो जाएंगे। और पर्णरंध्र यदि बंद होंगे मतलब पत्तियों में जो छिद्र दिखाया था बंद हो गए तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण जो भी कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे 1% से भी कम पानी का उपयोग करते हैं। परंतु पौधे के लिए पानी की कमी होने पर पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णरंध्र या स्टोमाटा बंद होने लगते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगती है। तो बेटा यदि बात की जाए पौधे के लिए क्या पानी भी देखा था क्या है आवश्यक है, और पानी बात मानता हूं कि पौधे कितना 1% ही सिर्फ पानी का क्या करते हैं उपयोग करते हैं, पर यह भी यदि मात्रा यदि बात की जाए सिंपल सी बात है कम होने लगे तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है कि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और पौधे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सिंपल सी बात है मरने लगेंगे, ठीक है ना। चले आगे, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी? चलिए अगला जो कारक है
ये क्या कर सकते हैं, डी टेम्परेचर या ताप। ये भी एक बात की जाए बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि बात की जाए क्या, सिंपल सी बात है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम बहुत अच्छे सक्रिय होते हैं, इसलिए इस समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। परंतु 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर देखा था क्या, लो कह सकते हैं क्या, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यदि वातावरण का टेम्परेचर या ताप जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम विकृत हो जाएंगे और ये एंजाइम काम नहीं करेंगे, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगी, सिंपल सी बात है, ये कम होने लगेगी। ठीक है ना, चलिए लिख देता हूं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर बहुत तेजी से होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम्स इस ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं। परंतु जब ताप 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम विकृत, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम विकृत होने लगते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटने लगती है। तो बेटा देखो, प्रकाश के साथ साथ प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बात की जाए टेम्परेचर या ताप भी एक महत्वपूर्ण जो भी कारक है। परंतु यदि इसकी भी बात की जाए कि टेम्परेचर या ताप यदि बात की जाए एक निश्चित जो भी देखा था स्तर से जो भी क्या होगा, यदि ज्यादा होगा तो भी देखा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, या ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने पे ये प्रक्रिया रुक भी सकती है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा डायग्राम के साथ कुछ और भी चीजें आपको बतानी है। एक मिनट रुक जाइए। क्योंकि कुछ चीजें ले आया था आपके लिए।
भी हो चुका था। ठीक है ना। अब तुम्हें चीजें समराइज कर दी जाए, सारी चीजें। ठीक है ना। तो देखो यदि बात की जाए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, अब मैं तुम्हें सारी चीजें समराइज कर देता हूं, मतलब चीजें रिवाइज करा देता हूं, क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं है, सब चीजें। तो देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, लाइट एनर्जी, या ये कह सकते हैं प्रकाशीय ऊर्जा। इस डायग्राम से सब। इसके अलावा क्या चाहिए, तो गैस चाहिए। कौन सी, कार्बन डाई ऑक्साइड, बात की जाए गैस की आवश्यकता होगी। साथ में देखा तो जड़ों से क्या होगा, सिंपल सी बात है, पानी, पौधे लेंगे। साथ में क्या लेंगे, एक और चीज लेंगे जिसका नाम है खनिज। क्या और चीज ले सकते हैं, जैसे यदि बात की जाए तो कई तरह के, सिंपल सी बात है, खनिज भी देखा तो क्या करेंगे, पौधे आपका लेंगे, किसमें, प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया के दौरान। जैसे मिनरल या खनिज में, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन, मैग्नीशियम। खनिज में कौन कौन से ले सकते हैं, खनिज में यदि बात की जाए तो पौधे आयरन लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, इसके अलावा मैग्नीशियम का देखा तो क्या करेंगे, ये करेंगे। इसके अलावा एक और मिनरल या खनिज जिसका नाम है फास्फोरस। इसका क्या करेंगे, पौधे उपयोग करेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या निकलता है, एक तो बात की जाती है गैस निकलती है जिसका नाम ऑक्सीजन गैस। तो क्वेश्चन यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि किस गैस का जो भी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में कोई उपयोग नहीं, तो ऑक्सीजन। और साथ में बात की जाए तो क्या बनेगा, शर्करा। शर्करा किस रूप में, तो शर्करा मेरे बच्चे बनेगा C6H12O6, जिससे देखा तो क्या होगा, ग्लूकोज के रूप में बनेगा। अब यदि बात की जाए पौधे, यदि बात की जाए अतिरिक्त ग्लूकोज को क्या करेंगे, पौधे यदि बात की जाए अतिरिक्त, यदि बात की जाए ग्लूकोज को ये परिवर्तित कर लेंगे किसमें, स्टार्च या मंड में परिवर्तित करके संग्रह कर लेंगे। तो सिंपल सी बात, यदि बात की जाए फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में इतनी से जो भी देखा था क्या आपकी बातें हैं, ठीक है। और एक बात और लिख देता हूं, पूरा समराइज, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाई ऑक्साइड गैस पत्तियों के पर्णरंध्र या स्टोमाटा से, पर्णरंध्र या स्टोमाटा, पत्तियों के स्टोमाटा या पर्णरंध्र के द्वारा प्रवेश करती है और ऑक्सीजन गैस पर्ण रंध्र के
द्वारा निकलती है। ठीक है ना? तो पूछी जाएगी कौन सी गैस आवश्यक है, तो ये कह सकते हैं कौन सी गैस, ये गैस आपकी होगी ऑक्सीजन गैस। और कौन सी गैस जरूरी, मतलब कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये निकलती है। ठीक है ना? इतनी बातें हो गई। चले, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, दूसरी चीज, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पृथ्वी पर समुद्री शैवालों के प्रकाश संश्लेषण से मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस को करते हैं भैया अलविदा। और अब देख लेते हैं, जैसा कि मैं हमेशा एक काम करता हूं, आपके पसंद के क्वेश्चन कराता हूं। तो भैया चलिए अब तैयार हो जाइए। देखा था सीट बेल्ट बांध दीजिए और बेहतरीन क्वेश्चन के जो भी देखा था साथ क्या करेंगे भैया, एक नए स्टेज पे जो भी क्या करेंगे, छलांग लगाई जाएगी। और वो देखा था चैप्टर यदि बात की जाए तो कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, या कह सकते हैं इसे कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना? तो भैया सीट बेल्ट लो, बांध लो, सारे के सारे टाप लो, हाँ कोई गिरेगा नहीं। और बेहतरीन तरीके से आंसर देना इस बार, कोई भी विलंब ना करे, कोई भी लेट ना करे। और फटाफट जितनी जल्दी आंसर दोगे भैया उतनी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा। लेट करोगे हम भी देखा सो जाएंगे। तो चलिए भैया तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, फोटोसिंथेसिस की यदि बात की जाए तो ये पहला क्वेश्चन आपके जो भी क्या, लोग ठीक है। चलो बेटा, तो बात की जाए पहला यदि बात की जाए क्वेश्चन, ठीक, बात की जाए पहला क्वेश्चन, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है। मतलब जो शैवाल होती है जिसे कहते हैं काई, इसमें यदि बात की जाए ये इनमें जो भोजन होगा ये किस रूप में यदि बात की जाए संग्रहित होता या रहता है। शैवाल मतलब बात की जाए मेरे बच्चे क्या हो सकता है, शैवाल का मतलब होता है काई होता है। तो बताइए अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोजन किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन, वसा, सेलुलोज, स्टार्च या तेल के रूप में। देखते मेरे बच्चे कौन सही आंसर देता है। कोई नहीं बताएगा, सब नाराज हो, कोई भी नहीं आंसर अब तक आया। क्या बात है, इतनी नाराजगी क्यों? बहुत नाराज होते हो तुम लोग भैया, हाँ ऐसा ना किया करो यार। चलिए मैं बता देता हूं, अधिकांश जो भी देखा सवाल या काई होती है, इनमें यदि बात की जाए भोज्य पदार्थ या कह सकते हैं जो फूड है, ये दो रूपों में होगा। क्योंकि सवालों में भी देखा तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होती है,
प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बात ये थी, लोगो ढका ही नहीं है, लोगों से टाइम चले गया। बताओ, अभी ढकवाएं। पानी की बोतल है किसी के पास? यार दे दे भाई, चले तो देखो मैं बता देता हूं। मैं कौन? ठीक है, तो चलिए बात की जाए तो क्या बनता था? ग्लूकोज। अरे भैया क्या हो रहा है? ये बनता था मेरे बच्चे क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज की जब अधिक मात्रा होती तो ये ग्लूकोज किसमें, यदि बात की जाए तो मंड में परिवर्तित हो जाती। तो भैया देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, जो शैवाल होंगे वो भी अपने भोज्य पदार्थ को अतिरिक्त ग्लूकोज के स्टार्च या मंड में एकत्र करेंगे और कुछ मात्रा में देखा था फैट या ऑयल के रूप में क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इसको एकत्र करेंगे कौन? जो भी कर सकते हैं पौधे। ठीक है ना? चलिए फिर अब देखो यदि बात की जाए एल्गल ब्लूम या देखा तो जलीय काई का कारण क्या होता है? वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम या कह सकते हैं जलीय, मतलब कह सकते हैं जलीय काई का कारण क्या होगा? हरे शैवाल, जीवाणु, हाइड्रीला, नीली हरी शैवाल। क्वेश्चन में बात की जाए सेकेंड, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताता हूं बेटा होता क्या है। ये मान लो कोई जली तंत्र है और इस जली तंत्र में क्या है? पानी भरा पड़ा था। पानी के साथ इसमें देखा तो बात की जाए ढेर सारी इसमें क्या अशुद्धियां या कूड़ा कचरा जितना भी हो सकता है, लोगों ने जितना कूड़ा कचरा था इसमें फेंक दिया। ये पानी मानो तालाब है, इसमें क्या किया? खूब कूड़ा कचरा फेंक दिया गया, जिससे क्या हो गया? कूड़ा कचरा सड़ा और इस पानी में पोषक पदार्थ की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। पोषक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो पानी की सतह पे ये देखा था एल्गी या शैवाल, ये तेजी से क्या होंगे? सिंपल सी बात है, पनपना शुरू होंगे। ठीक है ना? 33 12 मिनट 45 मिनट की रिकॉर्डिंग जाएगी। कितना हो रहा? चलो 10 मिनट और। तो ये चीजें देखो बेटा, तो यहां पे क्या सिंपल सी बात है, शैवाल या जो भी कर सकते हैं काई पनपेगी। ठीक है ना? शैवाल या काई पनपेगी तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये पूरा अपने प्रकाश संश्लेषण करके शैवाल या काई पानी के सतह के अंदर भी फैलती गई। इससे क्या होगा? जली जंतुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जली जंतुओं को ऑक्सीजन न मिलने से क्या होगा? जली जंतु मरना शुरू हो जाएंगे। इसी को कहते हैं क्या? एल्गल ब्लूम कहते हैं। ठीक है ना? एल्गल ब्लूम या इसे कहते हैं काई। ठीक है ना? तो एल्गल ब्लूम की स्थिति यही होती है और इसकी वजह से क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो भी पौधे मरना शुरू हो जाएंगे, मतलब जली जंतु उसके अंदर के मरना क्या हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, शुरू हो जाएंगे। किसकी वजह से? एल्गल ब्लूम या एल्गल जो भी काई की वजह से। ठीक है ना? तो ये किसकी वजह से होगा? ये बेटा यदि बात की जाए तो हरे जो भी कर सकते हैं जो शैवाल है। ठीक है ना? हरे शैवाल नहीं बेटा, सॉरी, यदि बात की जाए तो ये नीली हरी जो भी देखा था क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल की वजह से होता है। कई बार देखा होगा कि तालाब या झील जो बहुत दिन से देखा होगा पानी सड़ रहा है, सड़ रहा मतलब उसमें देखा था पोषक पदार्थ की मात्रा बढ़ रही है और उसके ऊपर देखो हरे रंग के काई की एक परत होगी। ठीक है ना? तो ये किसकी यदि बात की जाती है? ये कह सकते हैं हरी नीली शैवाल की परत होगी, जिससे मछलियां और जली जंतु धीरे धीरे मरने लगेंगे। अब लो भैया बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन, बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन की बात की जाती है कि इसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। इस या कह सकते हैं क्या? खमीर। दूसरा यदि बात कीजिए राइजोपस
इसके बाद देखा फ्यूनेरिया, इसके बाद देखा ड्राइफ्टेरिस। ठीक है ना। तो किसकी यदि बात की जाए बीज में, यदि बात की जाए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस जगह खमीर में तो पाए जाएंगे नहीं। ये राइजोपस क्या फंगस है, या कर सकते हैं क्या, ये बात की जाए कवक होगा, या कर सकते हैं क्या फफूदी। फफूदी तो भैया ऐसी होगी नहीं। इसके बाद देखा था फ्यूनेरिया, ये देखा था क्या कर सकते हैं क्या ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट संघ का है और ये देखोगे तो क्या एकदम हरे रंग का। ड्राइफ्टेरिस से बात की जाए तो टेरिडोफाइट संघ का है। इसके देखा तो ये भी हरा होता है, पर मैं बात की जाए जो फ्यूनेरिया है, ठीक है ना, फ्यूनेरिया की बात की जाए जो कर सकते हैं बीज होते हैं, ये देखा था इनमें क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है। तो थर्ड की बात की जाए तो क्या कर सकते हैं, सी ऑप्शन। अगला, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है किस प्रक्रिया में। यदि बात की जाए किस प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा देखा था क्या बदलती है आपके किस में, रासायनिक ऊर्जा में। आज ही पढ़ाया था पर बताना भूल गया था, तो चलिए यहां से देख लो। तो चलिए मैं बता देता हूं। यह प्रक्रिया आपके देखा था क्या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होती है, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा है यह क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी। चले आगे, चले लो, जितना चीजें बताया सब आ गया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, एटीपी का निर्माण हो भी सकता है, उत्पन्न देखा तो CO2 से आती है, उत्पन्न ऑक्सीजन, मतलब ये कह सकते हैं ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, कोई एटीपी का निर्माण नहीं होता है। डी, जल माध्यम के रूप में आवश्यक है, परंतु यह देखा तो क्रिया में भाग नहीं लेता है। लो भैया बहुत ही ज्यादा समस्या है। क्वेश्चन नंबर की बात की जाए 5, फिफ्थ यह कह सकते हैं 5वें नंबर का जो भी ये क्वेश्चन। तो बात की जाए प्रकाश संश्लेषण के दौरान में क्या होता है बेटा, यदि बात की जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलता है, यह टोटली गलत है। एटीपी का निर्माण नहीं होता है, एटीपी का निर्माण होता है क्योंकि एटीपी वो संरचना है जिसमें देखा था क्या ऊर्जा संरक्षित रहती है। एटीपी की यदि फुल फॉर्म यदि बात की जाए तो क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऐसी संरचना है जिसमें देखा था क्या प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसके अंदर ऊर्जा संग्रहित, ये तो होता है बेटा, ये स्टेटमेंट भी गलत। जल देगा माध्यम के रूप में आवश्यक है परंतु भाग नहीं लेता, प्रकाश संश्लेषण में जल भाग लेता ही है, तो सीधी सी बात है फिफ्थ का ए हो जाएगा कि एटीपी का जो भी निर्माण होता है। आगे भैया तुम लोग ठीक से आंसर न दे रहे हो, मजा ना आ रहा मेरे टाबरों हैं। चलो, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्या होता भैया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान यदि बात की जाए प्रकाश का भैया क्या होगा भैया, पहला प्रकाश का देखा परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता है। अभी देखा जाएगी 11-10 सेकंड पक्का। इसके बाद देखा था क्या प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, परिवर्तन होता है किसमें, गतिज ऊर्जा में, परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में, फिर उसके बाद यदि बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। एक बजे चला दूंगा, 2 मिनट पहले 40 मिनट भैया नहीं होती है, सचिन सर वो नहीं करेंगे ना ना ना, अभी रुक जाओ ठीक है ना, मैं 1 बजे छोड़ दूंगा भाई। चलो, तो बेटा यदि बात की जाए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जल किसमें, तो बात की जाती है किसमें बदलेगी, रासायनिक ऊर्जा में। 1 बजे फाइनल है, 1 से 2 दिन पहले कहना पीडीएफ लगानी पड़ेगी टीचर को, रिकॉर्डिंग चार्ज जरूर क्लास। ठीक है, अगला यदि बात की जाए
विकिरण ऊर्जा देगा, रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित की जाती है बेटा किस रूप में? संचित भोजन के रूप में, एटीपी के रूप में, डीएनए के रूप में, बात कीजिए आरएनए। पीडीएफ भेज लो क्योंकि मेरी 40 मिनट अभी रिकॉर्डिंग हुई, बस 2-3 मिनट बंद कर लो। तो बेटा यदि बात की जाए यहाँ पे कर सकते हैं विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में पौधे में किस रूप में एक वो बदलती है। तो बेटा देखो पौधे में क्या होता है, C6H12O6 बनता है ग्लूकोज के रूप में जो भोजन बनता है। तो क्या होता है, जो प्रकाशीय ऊर्जा है या विकिरण ऊर्जा या कह सकते हैं प्रकाशीय, ये जो ऊर्जा है ये देखा तो क्या होती है, ग्लूकोज के निर्माण में क्या होता है, रासायनिक बंध बनते हैं। जा रहा हूँ वो सर मोबाइल चार्ज में लगाने का, हाँ बस बंद कर रहा हूँ। 58 पे बंद कर दूंगी, 1 मिनट है। अरे वो सर उनकी मोबाइल डिस्चार्ज है, उनकी मोबाइल डिस्चार्ज है, वो चार्ज में लगाने का, उनको आने तो मैं बंद कर दूँ, प्रॉमिस। नहीं अभी बंद करो, चेक करने का। ठीक है, मोबाइल डिस्चार्ज है, वो क्या है, रोहित सर की क्लास है, मैं कर दूंगा, चलो ठीक अभी है, करिए। ठीक है ना। तो ये किसमें होगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा। ये उनका मोबाइल डिस्चार्ज है, समझ हो गए हैं आने। प्लीज सर रिक्वेस्ट है, मैं पूरी अच्छा ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा संचित इसमें। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या है। तो भैया प्रकाश संश्लेषण में बात कीजिए क्लोरोफिल का कार्य, प्रकाश का अवशोषण, जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, जल का देखा प्रकाशी जो भी अपघटन। तो ये बेटा यहाँ पे 8th का जो भी डी, और आज का सेशन यहीं पे जो भी क्या करते हैं खत्म करते हैं, क्योंकि अगली जो भी क्लास होने वाली बेटा। तो जय हिंद जय भारत, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।